हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। अगर आप सीधे पार्ट थर्ड पर आए हैं तो एक छोटी सी सलाह दूंगी। एक बार पार्ट वन और टू भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने परसेंटेज को स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में डिज़ाइन किया है। पार्ट वन में हमने बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट किए। पार्ट सेकेंड में डिफरेंट टाइप्स कवर किए। पार्ट थर्ड में जो हमारे टाइप्स बाकी रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। अगर आप सीधे पार्ट थर्ड पर आए हैं तो एक छोटी सी सलाह दूंगी। एक बार पार्ट वन, टू और टू भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने परसेंटेज को स्टेप बाय स्टेप सीरीज में डिज़ाइन किया है। अगर आप सिर्फ इन 3 वीडियोस को एग्जाम के लास्ट डेज में देख लेंगे तो परसेंटेज चैप्टर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर हो जाएंगे। मैंने वीडियोस को इसलिए छोटा रखा सो दैट आप आसानी से कम समय में रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 540 से 30% कम है। 540 से उसी 540 का 30% निकाल के माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर तो ये आ जाएगा 54 3 162। तो ये हो जाएगा 378। इस क्वेश्चन में कहा गया है सीमा ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यदि उत्तीर्णांक अधिकतम अंकों का 30% है। 180 अंक तो सीमा को प्राप्त हुए हैं और फेल कितने से हुई? 30 से। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक निकल जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। तो वो हो जाएगा 210। अब ये जो 210 है ये क्या कहा गया है? अधिकतम अंकों का 30% है। ये 210 जो है 30% की वैल्यू है। तो हमसे पूछा है अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक 100 होंगे। तो ये आ गया अधिकतम अंक, मतलब 700, जिनको पूर्णांक कहते हैं। 180 अंक प्राप्त किए लेकिन 30 अंकों से फेल हुई, तो उसको हम प्राप्त संख्याओं से जोड़ेंगे तो उत्तीर्णांक निकल आएगा। और कहा गया उत्तीर्णांक 30% है, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 30% उत्तीर्णांक है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक थे। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए और वो मान लीजिए 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुई। ठीक है। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 35 नंबर अधिक मिले। 35 नंबर अधिक मिले और कितने प्राप्त किए? 40%। तो ये कितने का डिफरेंस हुआ? 75 का। और परसेंटेज में कितना है ये डिफरेंस? 15 का। और हमें निकालना क्या है? अधिकतम अंक। तो 100 से इंटू कर देंगे। ये आ गया आंसर। आंसर आ गया 500। मैक्सिमम मार्क्स है 500। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें कहा गया राम ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। तो हमें अधिकतम अंक फाइंड आउट करना है। तो ये है राम के जो 25% है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण है, और 35% अंक श्याम ने प्राप्त किए हैं और वो 18 अधिक थे। तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 38, जो कि परसेंटेज में 10 का डिफरेंस है। और हमें अधिकतम अंक निकालना है तो 100 से गुणा। तो ये हुआ 380। अधिकतम अंक है 380। ये हमारा अगला टाइप है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि 1990 में जनसंख्या 1,34,310 थी तो 1988 में जनसंख्या कितनी थी? तो क्या करेंगे हम मान लेते हैं 1988 में हमें 1990 की जनसंख्या ये दे रखी है, लेकिन 1988 में हम मान लेते हैं x थी। 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो 88, 89, 90 2 साल का निकालना है। तो एक साल 110% बढ़ी, दूसरे साल 10% बढ़ी,
तो ये कितनी हो गई? 1,34,310। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जाएगा 1,121 फिर 1 से जाएगा, फिर बचेगा 1 1 1 फिर 3 0। ओके, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1988 की जनसंख्या हम x मान लेंगे, 10% बढ़ाएंगे तो 2 साल बाद 1,34,310 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वही 1988 की जनसंख्या थी। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। उसकी आय है 100%, व्यय और बचत। आय का 20% बचाता है तो खर्च करता है 80%। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है, अब व्यय है 6,000 मतलब 80% की वैल्यू है, तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। बचत 20% है तो 20% ज्ञात करेंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाए तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 1,500। मासिक बचत उसकी 1,500 रुपये है। अगला टाइप देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% और व्यय 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखिए, आय हो जाएगी 100%, मान लेते हैं हम। अब 20% खर्च करता है मतलब खर्च कितना है? 20%। तो बचत कितनी होगी? 80%। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, तो 100 से 25% बढ़ेगी तो 125 हो जाएगी। और व्यय 10% बढ़ जाए तो 20 का 10% निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगी 22। ये तो आ जाएगी 2, और ये बड़ी है, 2% बड़ी है, 20 से 2% बढ़ेगी तो 22 हो जाएगी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इस आय से खर्च माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी। बचत आ जाएगी 103। अब निकालना क्या है? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? नई बचत से पुरानी बचत माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 23। अभी जो 23 है ये 80 का कितना परसेंट है, ये निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 8.75%। तो हमारा आंसर है सी। एक चुनाव में 20% मत अवैध हैं। उम्मीदवार ए को वैध मतों का 55% मिला। यदि कुल मत 7,500 थे तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत मिले? तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि 100% उम्मीदवार थे, जिसमें से 20% अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हुए? 80%। ठीक है, ये 20% इसने अवैध बता दिया तो हमने वैध निकाल लिया 80%। उम्मीदवार ए को वैध मतों का 55% मिला। वैध मतों का 55% मिला ए को। वैध मत कितने हैं? 80, तो 80 का 55% निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 44%। ए को वैध मतों का 55%, तो 80 का 55% निकालेंगे तो 44% ए को मिल जाएगा। यदि कुल मत 7,500 थे तो इसको कितना मिलेगा? 80 में से 44 माइनस कर देंगे तो बी को जितने मिले वो आ जाएंगे 36%। यदि कुल मत 7,500 थे, कुल मत मतलब ये, तो कुल मत 7,500 थे। 7,500 जो है 100% की वैल्यू है। तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत मिले? तो उसको इस 100% में से 36% मिले, तो हमें 36% फाइंड करना है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,700। बी को मिले 2,700। ये हमारा अगला टाइप है। इसमें कहा गया है एक कार्यालय में 60% कर्मचारी चाय
50% कॉफ़ी और 20% दोनों पसंद करते हैं। ये 20% ऐसे हैं जिसमें चाय और कॉफ़ी दोनों आते हैं। कितने प्रतिशत कर्मचारी न चाय और न कॉफ़ी पसंद करते हैं? तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। 60% वो हैं जो चाय पसंद करते हैं, 50% वो हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं और 20% वो हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अब 20% ये जो चाय पसंद करते हैं, इसमें से 20% इसमें आ गए, तो बचे कितने? 40% ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं। अब कॉफ़ी के 50% में से 20% यहाँ आ गए, तो बचे 30% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब हमें कहा गया है वो बताना है जो ना चाय ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो ये वो हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। ये 40% चाय पसंद करते हैं, ये 30% कॉफ़ी पसंद करते हैं और ये जो हैं वो दोनों पसंद करते हैं। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो ये वो आ गए जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो 90% वो हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, लेकिन हमने सारे माने थे 100, तो उसमें से 90 घटा देंगे तो 10% वो आएंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। हमारा आंसर है। मैंने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को शॉर्ट, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया है। अगर ये सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।